जो कि फैसलाबाद की जीडीपी के बराबर बनता है। 50,000 लोगों की दावतें आम की गई और 3 दिन तक ये सिलसिला जो है कि 86 मिलियन डॉलर जो है वो इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। शादी जब उनकी जुलाई में होनी है तब पता नहीं कितना पैसा लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हम एक शादी के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हां, वो शादी जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हम उसको डिस्कस करें पाकिस्तान को लेके, और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर तो हम बहुत अच्छी तरह हमें मालूम है। लेकिन जो इंडिया में इस वक्त शादी हो रही है उसके ऊपर ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इसके बड़े बड़े चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया की वो शादी है। अभी तो ये शादी है ही नहीं, बल्कि प्री वेडिंग एक इवेंट होता है। जैसे हम अमूमी तौर पे हमारे कल्चर में है कि हम माइयों करते हैं या फिर मंगने की रस्म करते हैं या शादी से पहले कोई एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं। तो जी हाँ, हम बात करें अंबानी फैमिली में उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की, तो उसके चर्चे जो है वो पाकिस्तान में भी बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं कि उसकी प्री वेडिंग की शादी की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तकरीबात है, उसमें कितना पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज हम इसके ऊपर वीडियो के ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं और इसको रिलेट करेंगे फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और यहाँ की जो एनुअल जीडीपी है उसके साथ रिलेट करेंगे कि यहाँ की एनुअल जीडीपी कितनी है और उस पर कितनी इनकम है, और उन्होंने 3 दिन में कितना पैसा उड़ा दिया जो कि फैसलाबाद की जीडीपी के बराबर बनता है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो चलते हैं नाज़रीन, डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अंबानी फैमिली के सबसे छोटे बेटे जो मुकेश अंबानी हैं, बिलियनर हैं और दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी हैं, उनके सबसे छोटे बेटे की शादी की प्री वेडिंग जो तकरीबात हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, वो शुरू हुई हैं और उनका जो है वो आज लास्ट दिन है। यानी कि 1 मार्च से जो है वो 1 मार्च से जो है ये शादी की तकरीबात शुरू हुई थी और आज 3 मार्च को जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और इस शादी की तकरीबात शुरू कहाँ से हुई हैं, इसके ऊपर खर्चा कितना है उसके तो ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो बहुत सारे सवालात इसके ऊपर उठ रहे हैं कि इतना जो शादी की तकरीबात हैं वो कहाँ से शुरू हुई हैं। जनाब, हम आपको बताते हैं, जूनागढ़ जो है वो इंडिया की रियासत गुजरात का एक शहर है, जो कि अंबानी फैमिली का आबाई जो है वो शहर है, आबाई कस्बा है। वहाँ पर ये तकरीबात जो है वो जारी हैं। सबसे पहले तो इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जो है वो शुरू की गई जब मुकेश अंबानी ने अपने उस इलाके के लोगों को बुलाकर 3 दिन खाना खिलाया। मतलब कि 50,000 लोगों को कहा यह जा रहा है कि 50,000 लोगों की दावतें आम की गई और 3 दिन तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। जो वहाँ का कस्बा है, उस वहाँ पर जो उनका आबाई इलाका है, वहाँ पर जो है वो पहले 50,000 लोगों को खाना खिलाकर इस शादी की तकरीबात का आगाज़ किया गया। और उसके बाद फिर आगे जो जो कुछ हुआ है वो तो आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा कि इस वक्त उसके चर्चे हैं। पूरी दुनिया से जो है वो बड़े बड़े नाम, यहाँ तक कि जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं, जो चेयरमैन हैं, जो हेड हैं, जो मालिक हैं, वो जो है वो खुसूसी तौर पे इंडिया जो है वो पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया की अहम तरीन बड़ी जो ऐप्स हैं उसके मालिक मार्क ज़करबर्ग जो है वो भी यहाँ पर मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पे इंडिया पहुँचे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया जो अमेरिका की एक पॉप गुलकारा है रिहाना, और बड़े चर्चे हैं उसके, और यही भी कहा जा रहा था कि वो पूरी दुनिया की सबसे महंगी जो है वो गुलकारा है। और उसने ये मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करके साबित भी किया है कि वो वाकई दुनिया की बहुत महंगी तरीन जो है वो अदाकारा है। अलबत्ता उन्होंने भी जो है वो रात परफॉर्म किया। इसको सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं जी कि इस शादी पे ख़र्चा कितना है। जो हमारे पास इस वक्त इसके जो है वो फिगर्स हैं जी, कि यहाँ पर वैसे तो मुकेश अंबानी की अगर बात करें कि उनके असासे कितने हैं, रिलायंस कंपनी के वो मालिक है, इसके अलावा और भी उनकी रिफाइनरी की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो 184 ट्रिलियन के जो वो मालिक हैं और बड़े कह लें कि दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी हैं।
लेकिन अब उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने प्री वेडिंग, वैसे तो अनंत अंबानी की शादी जो है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने जा रही है, लेकिन प्री वेडिंग अभी से उन्होंने शादी की जो तकरीबात शुरू की हैं जी। जो प्री वेडिंग की जो तकरीबात थी 3 दिन, उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे तो नज़र आए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेंसिव कितने हुए हैं वो जो हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि $86 मिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। $86 मिलियन 3 दिन में मुकेश अंबानी की जानिब से अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के ऊपर खर्च किए गए हैं। अगर उनको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो $86 मिलियन जो है वो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 280 के लगभग है, तो ये बनता है जी 24 अरब रुपया। 24 अरब रुपया बनता है। हालिया हमारा इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में हमने इतनी जो एडियां रगड़ के हमने जो है वो 50 अरब रुपया इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से IMF की तरले मिन्त करके जो है वो एक पैकेज लिया, और उसके लिए भी जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने बड़ी शर्तें उनकी मानी। वो किसी से जो है वो डका छुपा नहीं है। लेकिन अनंत अंबानी ने, जो इंडिया की एक फैमिली है, और उसने अपने बेटे की प्री वेडिंग में $86 मिलियन का खर्चा कर दिया है, और 3 दिन तक ये तकरीबात जो है वो जारी हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे फैसलाबाद के साथ, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ की GDP और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और यहाँ की एग्रीकल्चर का जो है वो पाकिस्तान की एनुअल GDP में बहुत बड़ा कंपैरिजन है जनाब। वैसे हम फैसलाबाद से इसका कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि फैसलाबाद के क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन है पाकिस्तान की GDP में, और दूसरी जानिब मुकेश अंबानी ने इतना पैसा जो है वो अपने बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में लगा दिया। अगर जब असली शादी जब उनकी जुलाई में होनी है तब पता नहीं कितना पैसा लगा देना, और अभी से जो है वो इतने बड़े बड़े मेहमान उन्होंने बुला लिए हैं। बॉलीवुड तो उनके अपने घर का जो है वो कह लें कि सारी फैमिली है बॉलीवुड की, उनके अपनी फैमिली में समझा जाता है। शाहरुख खान क्या, आमिर खान क्या, सलमान खान क्या, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, और बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के जो है वो सारे, बच्चन फैमिली इवन के जो है वो, इन्होंने हमेशा इनकी शादी की तकरीबात में जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने फिर जो है वो एक बार साबित किया कि वो वाकई एशिया के अमीर तरीन आदमी हैं। फैसलाबाद की अगर आप एनुअल GDP का बात करें तो फैसलाबाद की एनुअल GDP जो है वो $20.5 बिलियन है, यानी कि $20.5 बिलियन पूरे जो है वो साल में फैसलाबाद जो है वो कमाई करता है। और अगर इसको हम 365 के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक साल के ऊपर, तो कह लें कि एक दिन में फैसलाबाद, जहां पर टेक्सटाइल हब समझा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर समझा जाता है, यहाँ पर एक दिन में तकरीबन 16 से 17 अरब रुपए का कारोबार होता है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मुताबिक। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, छोटा ताजर हो, बड़ा ताजर हो, मजदूर हो, पावर लूम सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स को मिला के तो जनाब 16 से 17 अरब रुपए का एक दिन का कारोबार होता है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। कहने का ये मतलब है कि हमारी एक दिन की इनकम और कितनी है और कितनी इंडस्ट्री इससे वाबस्ता है। तकरीबन 80 लाख लोग जो है वो इस शहर से वाबस्ता हैं। 80 लाख लोग फैसलाबाद ज़िला से वाबस्ता हैं, जो कि छोटे बड़े कारोबार से वाबस्ता हैं। और मुकेश अंबानी साहब ने इससे भी ज़्यादा, मतलब दो दिन की GDP का लगाएं तो फिर जाके मुकेश अंबानी साहब ने वो 3 दिन में उड़ा दी है, और इतनी बड़ी प्री वेडिंग जो है वो सेलिब्रेशंस की हैं, और इसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और जब कहा यह जा रहा है कि जब उनकी जो है वो आगे बेटे की जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो शादी, बाकायदा शादी की तकरीबात हो रही हैं, वो कम अज़ कम जो है वो 28 दिन जारी रहेंगी। यानी कि ये प्री वेडिंग सिर्फ 3 दिन थी, लेकिन वो जो है वो 28 दिन जारी रहेंगी। और उसके लिए थीम जो है वो अभी से सेट किए जा रहे हैं, और ये जो है वो सेट किया जा रहा है, ये 3 दिन का भी बाकायदा जो है वो एक थीम सेट किया गया था कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा। बल्कि इन्होंने एक बाकायदा एक ज़ू जो है वो बनाया है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो बड़ी केयर की जाती है। तो वहाँ पर भी अरबों रुपए लगाकर जो है वो आज शादी का तीसरा दिन जो है वो ज़ू में गुजारा जाएगा, और जितने भी मेहमान होंगे उनके लिए स्पेशल लिबास जो है वो वहाँ पे तैयार किया गया। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग की तकरीबात का जो है वो चल रहा है सिलसिला। और कहने का ये मतलब हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, हम इंडिया का मुकाबला वैसे भी कर नहीं सकते। हमारा वैसे उनसे कश्मीर के इशू के ऊपर जो हमारा जेन्युइन इशू है
उसके ऊपर हमारी उनके साथ जो है वो वाकई मुकाबला है। कश्मीरियों को उनके हकूक़ के ऊपर हम हमेशा पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पैसे के हवाले से या मार्केट के हवाले से, तो इंडिया हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजिटल मीडिया को या फिर सोशल मीडिया को किस तरह जो है वो बंद किया जाता है। कल जो है वो सेनेट के एक सेनेटर ने पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी कि वैसे ही सोशल मीडिया को कुछ दिन के लिए जो ब्लॉक कर दिया जाए। और इंडिया सोशल मीडिया की अहमियत को इतना जान गया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं और उनको जो है वो बुलाया है, बिल गेट्स को अपनी शादी की तकरीबात पे बुलाया। वो पहले भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना वहाँ पर एक एशिया का हेड बना चुका है। उसके बाद जो सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है मार्क ज़ुकरबर्ग, उनको जो है वो खुसूसी तौर पे इस शादी में दावत दी गई और उनको बाकायदा इंडियन लिबास जो है वो पहनाया गया। तो इंडिया सोशल मीडिया जान चुका है कि आईटी कहाँ तक पहुँच चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, आगे दौर कहाँ पे जा रहा है। अंबानी फैमिली इसको जो है वो बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है और उनको पता है कि आने वाला दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। जो इससे पीछे रह गया वो पीछे ही रह गया। अब ये देखें हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं और इंडिया का बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं। हम फैसलाबाद की टोटल जीडीपी भी मिला के इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे और जितने जो है वो उन्होंने अपनी शादी पे उड़ा दिए। तो ये हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के फैसला साजों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे जो है वो डिजिटलाइज करना है, हमने अपने लोगों को कैसे डिजिटलाइज करना है। सारा कुछ सियासत में नहीं झोंक देना, आगे जो है वो हमने जाना है, किस तरह हमने पाकिस्तान की तरक्की को लेके आगे चलना है। तो सिर्फ और सिर्फ आज का हमारा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये देखें जी हमारा कितना फ़र्क है कि इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, हर चीज़ में हम उनसे कंपैरिजन करते हैं। हमने जो है वो जो 28 फरवरी को एक उनका जहाज़ मार गिराया था, पाकिस्तान ने एजाज़ हासिल किया था, लेकिन हमने उसके कितने चर्चे किए। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी पे जहाँ पर पैसे की बात आती है, जहाँ के बिजनेस की बात आती है, जहाँ पे अवाम को रिलीफ देने की बात आती है, जहाँ पे कल्चर को प्रमोट करने की बात आती है, तो उस पर जो है वो हम इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में इंडिया कितना आगे जा रहा है, तो कहने का ये मकसद है हमारे फैसला साजों को, हमारे सियासतदानों को, हमारी हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि हमने अपने लोगों को कैसे आगे लेके जाना है। हमने सिर्फ आज मिसाल दी है कि एक शादी की एक पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर से कंपेयर करके हमने इसीलिए आज का व्लॉग बनाया कि हम देखेंगे हम कितना पीछे जा रहे हैं। हम तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, बिजनेस हब समझा जाता है पंजाब का, टेक्सटाइल हब समझा जाता है और इतने अरबों रुपए का यहाँ पर कारोबार होता है। लेकिन दूसरी जाने हम कंपेयर करें, हम मुकाबला करें इंडिया के साथ, जहाँ पर एक ख़ानदान ने इतने 3 दिनों में इतने अरबों डॉलर जो है वो लुटा दिए और सिर्फ एवं नहीं उड़ा दिए, सिर्फ उनके पास पैसा ही इतना ज़्यादा है, ट्रिलियन के हिसाब से जो है वो उनके पास पैसा है। तो उनके लिए ये छोटी सी रकम है, 86 मिलियन डॉलर उनके लिए एक छोटी सी रकम है। तो ये नहीं है कि हम उसके साथ कंपेयर करें, बल्कि हमने उनको सीखना चाहिए कि हमने आगे कैसे जाना है, डिजिटलाइज कैसे करना है, अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कैसे करना है, अपने तुलबा को डिजिटलाइज कैसे करना है, अपनी तालीम को कैसे करना है, अपने ताजर को, अपने मजदूर को कैसे डिजिटलाइज करना है। बजाय कि ये कि हम इंटरनेट की सहूलत बंद कर दें, हम ट्विटर बंद कर दें, हम फेसबुक बंद कर दें, हम यूट्यूब बंद कर दें, ये इसका हल नहीं है। आज का हमारा व्लॉग बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हमने कहीं ना कहीं से कुछ सीखना है और आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और पाकिस्तान को ज़रूरत है इस चीज़ की, हमारे नौजवान को आज इसकी ज़रूरत है और हम उससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म तो मिले। हमें तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो उसको आप बंद कर देते हैं। तो ये आज का हमारा व्लॉग बनाने का मकसद था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अभी तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।